5 धर्म वाली बहुओं का एक कमरा। विवाह संपन्न हुआ। पांचों वर वधू माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए। आओ बच्चों आओ, आखिर गायत्री हमारे पांचों बेटों की शादी हो ही गई। मुझे तो लगा था कि हमारे बेटे मानेंगे ही नहीं। हाँ जी, देखा ना, मान गए। उन्होंने हमारी मर्जी से ही शादी की है। बच्चों अब खड़े क्या हो, पैर छुओ मेरे और अपने पापा के। पांचों बेटे जैसे ही पैर छूते हैं तो उनका सेहरा निकल जाता है। उनकी शक्ल देखकर राजेश और गायत्री हक्के बक्के रह जाते हैं। तुम पांचों कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मंडप में आने की? और हमारे बेटे कहाँ हैं? क्या किया है तुमने मेरे बेटों के साथ? बताओ, बोलो कुछ। लगता है ऐसे नहीं मानेंगे, इन सबको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। राजेश जैसे ही पुलिस को कॉल लगाने वाला होता है, इतने में उसके पांचों बेटे राघव, निखिल, मोहन, कुणाल, विक्रम अपनी अपनी पसंद की अलग धर्म वाली लड़कियों से शादी करके आते हैं। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें मना किया था ना, और तुमने इन लड़कियों से शादी कर ली जो कि हमारे धर्म से बिल्कुल अलग है। इतना कहते ही गायत्री बेहोश हो जाती है। गायत्री, गायत्री, तुम्हें ये क्या हुआ? देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया मेरी गायत्री को। माँ, माँ। खबरदार जो अपनी माँ के पास गए, मैं अकेले संभाल लूंगा। राजेश गायत्री को घर ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करके चले जाते हैं। गायत्री होश में आते ही पांचों बहू बेटे को देखने चौखट पर पहुंच जाती है। वह वहीं पर ही खड़े थे। अजी मेरे बच्चे। ये तुम क्या कर रही हो गायत्री? इन्होंने हमारा विश्वास तोड़ा है, हमारी बेइज्जती की है। अजी तोड़ा है, पर दुनिया के ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को अलग करके रहते हैं? मैं तो नहीं रह सकती। इन्होंने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें इतनी बड़ी सजा दें। और तुम्हें क्या मिला 5 अलग अलग धर्म की लड़कियों से शादी करके? एक पंजाबन, बंगालन, क्रिश्चियन, मुस्लिम। तुम चारों तो मांसाहारी ही खाते हो। बस एक ही बहू हिंदू है, पर वह भी खाती होगी जरूर। मांस नहीं तो अंडा तो खाती होगी। नहीं माँ जी, जब से राघव से शादी करने की ठानी है तब से ये सब छोड़ दिया है। ठीक है, पर बाकी तो खाते हैं ना। तुम चारों अगर मांस मछली ना खाओ तो ही हम तुम्हें अपनाएंगे। अब्बू जान, हम वादा करते हैं यहाँ पर कोई चिकन, मटन, गोश्त नहीं बनाएंगे, ना खाएंगे। हमें तो डैडी जी KFC के चिकन विंग्स खाना बहुत पसंद है, लेकिन अब छोड़ देंगे। OMG, मुझे भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। Okay, I will give up drinking alcohol and non-veg food. আমি সত্যি বলছি, মাছি খাতে ভালোবাসি কিন্তু ছেড়ে দেবो। अरे अरे, अलग अलग धर्म वाली दोनों बहू ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं समझ आया। माँ, मिष्टी सही कह रही है। उसे मछली खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो ये भी छोड़ देगी। सारी बहू नॉनवेज छोड़कर आएंगी इस घर के अंदर। अब तो मान जाइए माँ। ठीक है, आ जाओ, इस कलश में धीरे से पैर मार कर गृह प्रवेश करो। पर बहू, तुम्हारा ससुराल एक ही कमरे का है तो थोड़ा सामंजस्य बिठा लेना। जी माँ जी। पांचों बहू गृह प्रवेश करती हैं, अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती हैं। अजी मोहन जी, एक गल तो सुनिए। ये छोटा सा कमरा असी किवें रहेंगे? मैनू आपसे प्यारी प्यारी गल करनी सी, पर कैसे करूं? मेरी आवाज मम्मी जी डैडी जी ने सुन ली तो? तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मम्मी पापा क्या, आजू बाजू भैया भाभी और भी जो लोग हैं, उनका भी हमारी तरह यही हाल होगा। क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों तक सब्र करो। जी तुसी ठीक कहंदे हो। या अल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस हैपन निखिल? हमें यहाँ बहुत मच्छर काट रही हैं। कहीं वह हमारा जिस्मानी खून ना खत्म कर दें। कोई और जगह नहीं थी सोने की? जिन्नत, थोड़ा सब्र करो। ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाओ और कोई मच्छर नहीं आएगा अंदर। क्यों मच्छरों को अपनी धमकी दे दी है? अरे चुप हो जाओ दीदी, आपने निजी घूमे चिन्ना ना आमाद्रे घुमाते दी चिन्ना। अरे ये क्या तुम दोनों ने शोर मचा रखा है? चिन्ना घूमना, घूम चिन्ना, सुबह भी उठना है, सो जाओ। तभी सब सोने की कोशिश करते हैं। कोई किसी के ऊपर हाथ रखता है तो कोई किसी के ऊपर पैर रखकर सो जाता है। फिर सास सबको उठा देती है। चलो चलो सारी बहू, टाइम से उठ जाओ, नहाने में भी टाइम लगेगा, फिर खाना भी बनाना है। जी अम्मी जान। पांचों बहू गायत्री की एक आवाज पर उठ जाती हैं, पर नहाने के लिए एक साथ बाथरूम में जाती हैं कि लड़ पड़ती हैं। अरे तुम जा रो क्यों आई हो? जाकर दूसरा काम कर लो, पहले मैं नहा कर आऊंगी।
जेठानी जी तुसी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो, मैं अच्छे से समझिए। आप जल्दी खाना बनाकर मम्मी डैडी जी का दिल जीतना चाहती हो। मुझे ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट, फर्स्टली आई विल टेक शावर। मेरे को आदत नहीं है ना ऐसे रहने की। वैसे तो मैंने मच्छी खाकर ग्लो ला रखा है, पर पहले हम ही नहाएंगे। कराना प्रस्तुत होने हमारा अनेक समय लागे। या अल्लाह, पहले हम नहाएंगे, हमें नमाज भी पढ़नी है। अरे अरे बहुओ, ये तुम्हें क्या हो गया? ऐसे मत लड़ो, एक एक करके जाकर नहा लो, जब तक तुम बाकी की साफ सफाई कर लो। बैठ जाओ, तुम्हारी सास देख लेती तो बीपी हाई हो जाता। जी ससुर जी। फिर पांचों बहू एक एक करके नहा लेती हैं, तो शीशे के आगे तैयार होने के लिए भी लड़ती है और एक दूसरे को धक्का मारने लगती हैं। तो कोई लिपस्टिक लगाती है और फिर लड़ झगड़ कर वह पांचों एक साथ गैस पर खाना बनाने के लिए लड़ती हैं। उनकी हुई मैं पकावांगी मम्मी जी डैडी नू सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी। पंजाबी खाना खाकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं उन्हें बंगाली खाना खिलाऊंगी, ये पंजाबी नहीं खाएंगे। हटो यहाँ से, मैं खाना बनाऊंगी। जोर से ढारस। अरे तुम सब तो लड़ते रहोगे, इतने में मैं खाना बना दूंगी। हटो, छोले भटूरे, दाल मखनी, पूरी कचौरी। और मेरा क्या? मैं बनाऊंगी पहले। इतने में जीनत गैस पर बर्तन चढ़ा देती है तो मिष्टी हटा देती है। पांचों बहू हाथ में करछी, भगोना, चिमटा लेकर लड़ने लगती हैं और ये सब गायत्री देखकर सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये तुम पांचों क्या कर रही हो? क्या पहले दिन कोई ऐसे लड़ता है? क्या अब तुम पांचों की वजह से मैं 5 गैस तो नहीं लाऊंगी? औरों के घर में भी बहू होती हैं, लेकिन ये नहीं कि पांचों एक ही जगह टंग जाएंगी। 2 बहू खाना बना लो, 3 जब तक सफाई कर लो, बिस्तर नहीं हटाया अपना बिस्तर हटा लो। जी माँ जी। फिर सास की बात सुन बहू अपना खाना बना लेती हैं। पहले बाकी 3 सफाई कर लेती हैं, फिर तीनों भी थोड़ा थोड़ा अपना खाना बना देती हैं। घर के सभी लोग पांचों बहू का अलग अलग धर्म के शाकाहारी व्यंजन खाकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मुझे लगा नहीं था तुम पांचों इतना स्वादिष्ट खाना बनाओगी, वो भी शाकाहारी। लग रहा था कि कहीं इसमें हड्डी मांस ना आ जाए। अरे राघव की माँ, हमारी पांचों बहू ने वादा निभाया है। जी ये तो है, इसलिए तुम पांचों को मेरी तरफ से ये कंगन। जीनत बहू, तू साड़ी पहनेगी, ऐसे हिजाब नहीं बांधेगी। और लूलिया, तुम भी ऐसे छोटे कपड़े मत पहनो। देखो तीनों बहू ने भी साड़ी और सूट पहना है, तुम भी अपनी मर्जी का कुछ ऐसा पहनो। मैं 16 सिंगार में देखना चाहती हूँ सबको। जी अम्मी जान, जरूर। पांचों बहू एक एक करके रोज खाना बना रही थी, पर काम करने में आनाकानी कर रही थी। ना ही उस एक कमरे के ससुराल में रह पा रही थी। रात में कभी मिष्टी जीनत पर हाथ रखती तो कभी खर्राटों की वजह से लूलिया को नींद नहीं आती थी, जिससे घर में 5 बहू लड़ने लगती हैं। एक सुबह रूही अपनी जगह झाड़ू लगाती है। माँ जी देखिए ना, रूही ने यहाँ की सफाई नहीं करी। हमारा बिस्तर है यहाँ, सिर्फ अपने जगह की करिए। मैं क्यों करूँ? मुझे नहाने दिया था आपने, चाय भी खुद बनाकर पिला दी। भला मैं क्यों करूँ? तुसी खुद साफ करो। या अल्लाह, हम तो परेशान हो गए। इस छोटी सी जगह में कमर हमारी इतनी अकड़ गई है कि सो भी नहीं पाते। अम्मी जान, आप इस घर में और कमरा बनवा लीजिए ना। आप दोनों हैं यहाँ पर और आपके 5 बहू बेटे भी, तो थोड़ा तो लिहाज कीजिए। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा हमसे बोलने की? ये घर मुझे ऐसे ही पसंद है और जैसे रह रही हो आगे भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे आप सब लड़ क्यों रहे हैं आपस में? विक्रम, you explain to your mother that this house is very small. What about her privacy? माँ जी, मुझसे भी नहीं रहा जाता। अभी छोटे से घर में ऐसे तो आपको कभी पोते पोती का सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम अपने पति के साथ समय क्या बिताएंगे? ये तो ढंग से बातें भी नहीं कर सकते। आप दोनों होते हैं, मुझे लगता है राघव जी हमें यहाँ से जाना होगा किसी किराए के घर पर। हाँ माँ जी। माँ, इन्होंने गलत ही कहा है, आप समझ ही नहीं रही हैं। एक कमरे में 12 जने रह रहे हैं, बीच बीच के। नहीं नहीं, तुम मुझे कहीं छोड़कर मत जाओ। मुझे समझ आ गया कि तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझ नहीं पाई बच्चों, मुझे माफ कर दो। तुम इस घर को बनवा लो। हाँ बेटा। शुक्रिया माँ जी, हमें समझने के लिए। इस तरह गायत्री को समझ आ जाता है कि नए जोड़ों को उनके प्रमुख समय की जरूरत है, इसलिए वह नया घर बनवाने के लिए अपने 5 बेटों को इजाजत देती है और कुछ महीने बाद घर बन जाता है। फिर 5 बहुएं अपने अपने कमरों में खुशी खुशी रहने लगती हैं।
ए जी, आप ये दारू वारू पीना कब छोड़ोगे? आपकी अब 3-3 बच्चियां हैं, इनके लिए भी आपको कुछ करना है और आप हो कि। अरे चुप कर, आई बड़ी मुझसे दारू को दूर करने वाली। तुम सभी तो मेरे लिए एक सिर्फ टेंशन ही हो। मेरी असली हमदर्द, मेरे दिल का सुकून तो ये दारू ही है। अपने शब्दों पर जरा सा काबू करो, नशेड़ी आदमी। तुम्हारी तीनों बच्चियां तुम्हें देख रही हैं। अरे देख लेने दो। सरला अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो एक गरीब औरत थी, लेकिन फिर भी ऐसी गरीबी में उसका पति कोई काम वगैरह करने के बजाय सिर्फ नशे में ही लगा रहता था। सरला ही अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए घर घर जाकर सफाई वगैरह का काम किया करती थी, लेकिन उसका पति उन पैसों को भी अपने नशे में ही बर्बाद कर देता था। ऐसे ही समय बीतता रहा और ज्यादा नशा करने की वजह से अब नितिन की मौत हो चुकी थी। पति के जाने के बाद अब बेचारी सरला ही अपनी बच्चियों को अपनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। माँ, मेरा टिफिन दे दो, मैं स्कूल जा रही हूँ। ले ले बेटा, मैंने बना दिया है, रसोई से उठा ले। माँ, ये आप क्या कर रही हो? अरे ये तो मैं ऊन से कढ़ाई कर रही थी। ऊन की कढ़ाई देखने में तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है। माँ, मुझे भी इसे करना सिखाओ ना। सिखा दूंगी, लेकिन अभी पहले बड़ी तो हो जा। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपके जैसे सारे काम किया करूंगी, जैसे कि अपने लिए कपड़े बनाना और ऊन की भी कढ़ाई बुनाई सीखूंगी। जरूर, मैं अपनी बच्चियों को भी अपने हाथ के सारे हुनर दे दूंगी, ताकि कभी भी जिंदगी में तुम्हें किसी बात की कमी महसूस ना हो। वो तो ठीक है माँ, लेकिन अभी हमारा स्कूल जाने का समय हो रहा है। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे भी तो आज मालकिन ने काम पर जल्दी बुलाया था। चलो आज चारों साथ साथ चलेंगे। सरला और उसकी तीनों बेटियां एक साथ अपनी अपनी जगह निकल गई। सरला अपनी नौकरी की जगह पहुंच गई, जहां वो एक बड़े घर का झाड़ू पोछा करने जाती थी, और उसकी तीनों बेटियां अपने स्कूल चली गईं। इसी तरह सिलसिला चलते चलते समय बीत गया और अब तीनों ही बेटियां बड़ी हो चुकी थी और माँ बुढ़िया। तीनों बेटी की पढ़ाई भी 12वीं कक्षा तक पास हो चुकी थी और अब वो घर में ही अपनी माँ के साथ घर के कामों और कमाई के कामों में हाथ बटाती थी। लेकिन सरला आज भी झाड़ू पोछा करने जाया करती थी। माँ देखो ना, मैं अपने लिए सूट सिल रही थी, लेकिन जब मैं ये कपड़ा लेकर आई थी तब तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अब ये कपड़ा कम पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा? एक कमीज को सिलने में बस 2 मीटर कपड़ा लगता है। ये कपड़ा कम नहीं है। रुक, मैं तुझे इसे काटना बताती हूँ। सरला ने कपड़े को अलग ढंग से बिछाया और अपनी बेटी के लिए एक कमीज काट दी। वाह माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं तेरी माँ हूँ। वो तो है, आप मेरी माँ भी हो और गुरु भी। तीनों बहनों को अपनी माँ से बेहद लगाव था। सरला भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब वो तीनों ही जवान हो चुकी थी, इसलिए सरला को उनकी शादी की चिंता भी अंदर ही अंदर सताती रहती थी। एक दिन, बहन, बेटियां तो तुम्हारी देवी समान सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारा घर बार हमें हमारे जैसा नहीं लगता। देखिए जी, हमारे तो पास जो है सब आपके सामने है। सिर्फ लड़कियों से ही बात थोड़ी होती है, थोड़ा सा घर बार भी तो देखना पड़ता है। देखिए, मुझे बताइए कि क्या आपको मेरे घर से रिश्ता जोड़ना है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी हाई क्लास सी लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी। मुझे तुम्हारे गरीब घराने से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना बहन। वो औरत सरला की इस तरह बेइज्जती करती हुई चली गई। सरला की बेटियों के रिश्ते तो आते थे, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से वो टूट जाया करते थे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता था कि एक दिन सरला की सहेली निराली उसके घर आती है। अरे निराली, तू आ जा। हाँ बहन, अब तू तो ईद का चांद हो गई, ना कहीं दिखती है ना ही आती है, तो मैं ही चली आई। अरे अब खड़े खड़े ही सारी बातें बोल देगी, अंदर आकर बैठ। नहीं सरला, मैं भी जरा जल्दी में हूं, बस खड़े खड़े तुझे एक खबर पहुंचाने आ गई। कैसी खबर? अरे वो मैंने तुझसे राखी, पूजा और सोनम के फोटो मांगे थे ना, किसी को दिखाने के लिए। उन्हें तेरी बेटियां पसंद आ गई हैं। लोग अच्छे हैं सरला, अगर बात बन जाए तो तेरी बेटियां सारी जिंदगी महारानियों की तरह जिंदगी काटेंगी। अच्छा ऐसा क्या? और आज वो अपनी आंखों से इन तीनों को देखने आ रहे। जरा घर वर को भी सजा देना, देखना बात बन जाएगी। निराली काकी, हम कुछ भी दिखावटी नहीं करेंगे। अगर उन्हें अपनाना है तो हमारे असली हालातों के साथ अपनाएं, हम कुछ नहीं छिपाएंगे।
सोनम ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। निराली भी वहां से चली गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियों को देखने वाले आ गए। आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। सोनम, राखी और पूजा, जाओ जल्दी से तीनों चाय नाश्ता लेकर आओ। तीनों बेटियां अपने माँ के कहने पर चाय नाश्ता लेकर आ गईं। उन तीनों को असल में देखते ही ज्योति ने उन्हें पसंद कर लिया। वाह, तुम्हारी बेटियां तो असल में और भी ज्यादा सुंदर हैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ज्योति की बात सुनकर सरला को विश्वास नहीं हुआ और उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। अब इन आंसुओं को ऐसे जाया मत कीजिए। ये आंसू अपनी बेटियों की विदाई के लिए बचाकर रखिएगा समधन जी। मैं बता नहीं सकती कि मैं आपकी कितनी ज्यादा शुक्रगुजार हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसे मत बोलिए। लेकिन सरला जी, मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूं कि मेरी बहुएं शादी के दिन सबसे ज्यादा प्यारी दिखे। इनके जोड़ों के पैसे मैं शगुन के सामान में भिजवा दूंगी। बस आप इनके लिए सुंदर से ब्राइडल लहंगे ले आना। और मैं ये शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ, इसीलिए हम अगले हफ्ते ही शादी रख लेते हैं। क्यों, है ना? सरला ज्योति की बात पर राजी हो गई। फिर क्या था, अगले ही हफ्ते शादी थी और सभी शादी की तैयारियों में ही जुट गए। सब कुछ अच्छा था, लेकिन इतने कम समय में अब सरला को एक चिंता खा रही थी। क्या हुआ माँ? बेटी, कुछ नहीं। आप दुनिया से झूठ बोल सकती हो, लेकिन अपनी बेटियों से नहीं। चलो जल्दी से बताओ कि क्या हुआ। बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी में आने वाले बारातियों के खाने पीने का इंतजाम कैसे करूंगी। इतनी जल्दी इतने पैसे मेरे पास कहां से आएंगे? आप उनकी चिंता मत करो माँ। हमारी सास ने हमारी शादी के जोड़ों के लिए 21-21 हजार रुपए भिजवाए हैं। आप उनमें से बारातियों के खाने का इंतजाम कर देना। वैसे भी हम इतने महंगे शादी के जोड़े नहीं पहनेंगे। पर दीदी सही बोल रही है माँ, इतने पैसे लहंगों में खर्चा करना तो एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। हम देखना घर में ही लहंगे बना लेंगे, वो भी सस्ते में। लेकिन तुम घर में कैसे लहंगे बनाओगी? तुम्हारी सास को अगर पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सरला ऐसे बोल ही रही थी कि तभी सोनम को उसके पीछे सरला के ही हाथों से बना हुआ एक स्वेटर पड़ा हुआ दिखाई दिया और उसके मन में एक आइडिया आया। माँ, कैसा होगा अगर हम अपने हाथों की कला का इस्तेमाल करें? मतलब? माँ, क्यों ना हम ऊन के लहंगे बनाएं। मौसम थोड़ा सा ठंडा भी है तो सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। हाँ माँ, हम ऊन से लहंगा बना लेंगे और उसके ऊपर स्टोन्स वगैरह से कढ़ाई कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। आप सिर्फ 5,000 रुपए हमारे लहंगों के लिए बचा कर रख लो। बाकी पैसों को आप दावत की बाकी तैयारियों में इस्तेमाल कर लेना। सरला अपनी बेटियों की बात पर राजी हो गई। फिर क्या था, तीनों बहनें बाजार से बहुत सारी अलग अलग रंगों की ऊन ले आईं और उससे उन तीनों ने ही रंग बिरंगी बुनाई के लहंगे तैयार कर दिए। वाह, ये तो बहुत ही अनोखे से लहंगे हैं, लेकिन अभी ये अधूरे हैं। मैं इन लहंगों के लिए ऊन की कढ़ाई से कुछ फूल वगैरह बना देती हूँ और मैं इन्हें स्टोन से सजाऊंगी। चारों माँ बेटियों ने मिलकर अपने लहंगों को सजा लिया। उनके लहंगे पूरे तैयार होने पर बहुत ही अनोखे और सुंदर लग रहे थे। शादी के दिन तीनों बहनें उन्हीं लहंगों को पहनकर तैयार हुईं। अपनी बेटियों को दुल्हन बना देख सरला की आंखें नम थी। ज्योति भी उनके लहंगे देखकर बहुत खुश हुई और तीनों बहनें अपनी माँ से लिपटकर विदा हो गई और एक नई जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगी।